राम राम हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणा भारती गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों कमल में षष्ठंग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड्ग स्वामी पाद रसिकाचार्य ब्रज महामोपाध्याय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सपार्षद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज जी, अन्य वैष्णव वृंद, मठवासी समस्त सेवक वृंद, भक्त वृंद, सबके चरण में अधम का यथायथ प्रणाम स्वीकार। विशेषतः प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद् नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम उनकी कृपा प्रार्थना। उनकी आज हम लोग वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, पूज्यपाद तीर्थ भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी की चरण कमल में वाचनिक पुष्पांजलि सब लोग देंगे। तो क्योंकि उनका जीवन सेवामय जीवन है, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक। त्रिदंड सन्यासी का सफलीकृत उनका स्वरूप है। गुरुदेव के बड़े प्रिय थे और जीवन में सेवा के अलावा ना कोई भोग में, ना कोई विलास व्यसन में, जहाँ तहाँ जैसे तैसे रह करके निर्भीक भाव से गुरुदेव की सेवा में जितना आपत्ति विपदाएं आए सब कुछ स्वीकार करते हुए उनका जीवन में सेवा ही सेवा किए। और अंत में भी इस प्रकार जितना दिन उनको था सेवा करना, शास्त्र में बड़े प्रवेश है। गुरुदेव की शास्त्र की बात बोल करके गुरुदेव का मन को जीत लेते थे। वो बोलने के बाद कहाँ पर विद्वत सभा होता था तो पहले गुरुपाद पद्म ने उनको देते थे कथा बोलने के लिए। और उनका ब्रह्मचारी का नाम था शुभानंद। बड़े बचपन से आज आ गए थे, तो इसलिए और कभी जैसा सब लोग करते थट्टा चुगली परिहास जैसा, इस प्रकार उनका जीवन में नहीं था। उनका एक अलग अनोखा स्वभाव, अनोखी स्वभाव है। और सब समय बाल्यपन और लेकिन जब कथा बोलेंगे राधिका भाव गंभीर। हरि कथा में रस कहाँ से भी शुरू करेंगे, रस भाव में प्रवेश करेंगे, रस तत्व में। और कभी कभी बहुत भाव उच्च स्थिति में पहुंच जाते थे। हरि कथा बोलते बोलते रो पड़ते थे। राधारानी की बात है, हमारे याद है, वो हर समय परिक्रमा में सब लोग तो कोई नोट दे के जाते थे, कोई कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। वो बिना प्रस्तुत से बैठेंगे बोलेंगे। और परिक्रमा में जाते थे, परिक्रमा की पूरा भार है। और अगर परिक्रमा देर हो जाता था गुरुदेव उनको ही बोलते थे। यहाँ से हम लोग को सीखना है भाई, जो कोई सेवा करेंगे उनका थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, उसके लिए जो गुरुजन होते हैं उनको ही देंगे, उनको ही बोलेंगे, उनको ही डांटेंगे। सब लोग देर हो जाता था तो गुरुदेव बोलते थे परिक्रमा कौन करते, तुम तो परिक्रमा करते हो। तो उन्होंने क्या करेंगे, वो तो हर समय सब लोग को बोलते थे कि
कथा महाराज हम लोग शुरू कर दिए। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो सब लोग कथा बोलते थे और महाराज लोग सब लोग धुरंधर है। गुरुदेव बहुत उम्र होने के बाद फिर जा नहीं पाते थे परिक्रमा में हर जगह, और सब लोग कथा बोलते थे। गुरु भाई लोग किनको मना करेंगे, कितना मना करें, फिर भी बोलते थे अरे बंद करो, हो गया चलेंगे। लेकिन सब लोग का कथा में वैष्णव लोग का रुचि है और आनंद बढ़ते जाता था। लेकिन आने के बाद गुरुदेव शाम को अगर कथा मतलब देर हो जाता था सब कुछ, तो गुरुदेव कभी कभी बोलते थे तुम तो परिक्रमा करते हो, कौन परिक्रमा करता है। लेकिन फिर भी, लेकिन हरिकथा जो बोलते थे भी, गुरुदेव हरिकथा बोलने के बाद कभी कभी इतना प्रसन्न हो जाते थे, जब जाएंगे मसाज होने के समय जिनको देखते थे उनको पूछते थे, बोलते थे देखा तुम्हारी कैसी कथा बोला, अच्छा बोले ना। तो हमारे ये गुरुदेव की संघ की वैशिष्ट्य है, जिन्होंने जैसा हरिकथा बोलते थे गुरुदेव उनको बहुत प्रशंसा, बहुत प्रेम करते थे, बहुत अच्छा पाते थे और हर समय उनको बुलाते थे, पास में स्मरण करते थे, डिस्कशन करते थे, बहुत प्रीति करते थे। तो इसलिए तीर्थ महाराज जी की बहुत सारी महिमा है। तो उन्होंने जिस प्रकार जीवन निभाया, नवद्वीप बात बीच बीच में मैं तो बाद में हम भी कुछ गुण कीर्तन करेंगे। अभी महाराज अभी हमारे पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी कुछ वाचन को पुष्पांजलि देंगे महाराज के चरण को। सरकार नियम खाली करला घर रहिबे सरकार खाली ओडिसा के नियम कले घर रहिबे समस्त ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते हे सगतिदाकान्त राधाकान्त नमस्ते। भक्तकान्त राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसीपुत्रे प्रियाय केशवसुते कृष्णभक्ति देवी सत्यपत्रे नमः। जय रूप सनातन संजीव गोपाल भक्त दास जय गोसाई करी चरण सविष्ट श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवसती श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अशोक अभय चरण कमल में अनंत कोटि में दंडवत करके उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात इतलीला प्रविष्णु उत्तर सच्ची श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कृपानु गुरुवर्ग आचार्य वर्ग सबके चरण वंदना करता हूँ। सभा में उपस्थित
पूज्यपाद भक्ति वेदांत शिखर गोस्वामी महाराज जी चरण वंदना करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत उदयन महाराज जी, पूज्यपाद कृष्ण प्रभु, अन्य वैष्णव वृंद, भक्त वृंद चरण वंदना करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट इष्टपाद अष्टोत्तर शक्ति भक्ति वेदांत श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज के चरण वंदना करता हूँ। उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के प्रपंच जगत को छोड़ के नित्य लीला में प्रवेश किए। वैष्णव अपना इच्छा में ये जगत में आते हैं और समय आने पर ये जगत को ढूंढे वही नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। उनकी पूर्ण चरित्र वर्णना करने के लिए हम जैसे बद्धजीव लाइफ में अप्राप्त वस्तु नहीं, प्रकृत गोचर, परंतु वैष्णवों के आदेश को धारण करके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उनकी कृपा याचना करता हूँ। पूज्यपाद महाराज जी 12 साल उम्र में मठ में आ गए। हम लोग सब जानते हैं उनकी गुरु निष्ठा, सेवा निष्ठा, शास्त्रों में गंभीर रूप में प्रवेश और उदार चित्त, ये बारे में हम लोग कुछ अवगत हुए। कितना बाधा विघ्न तो सम्मुखीन हो के भी गुरु वर्ग की अनुगत्य करके सेवा का प्रदर्शन किए, दिखाए। उनकी पिता माता का कोई संतान नहीं थे, तब वो उनकी माँ एक बार जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथ को यहाँ पे प्रार्थना की, यदि कोई मेरा संतान हुए तो मैं आपकी सेवा में तो संतान को दे दूंगा। उसके बाद महाराज जी प्रकट हुए, जैसे नरवत लीला ये पढ़ाई शुरू किए। 6 क्लास तक पढ़ाई करते थे। उसके बाद गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के संस्पर्श में आए, उनके हरि कथा श्रवण किए। तब उनके मन में एक अलग रुचि आए, कैसे हम साधु करें।
जीवन में तो बहुत झड़ को, बहुत विपरीत परिस्थिति को वो सम्मुखीन हुए, परंतु पहला जब आए तब कुछ जानते नहीं, खूब छोटे उम्र में ट्रेन में चढ़ गए। तब ट्रेन में आते आते वो बिहार पहुंच गए। बिहार में वहाँ पे टीटी पकड़ लिए उनको, और बिना टिकट में जाते थे। तब उनको अरेस्ट करके रेलवे पुलिस लेके 3 महीना तक जेल में रखा। जेल में बहुत बुखार आया, इतना बुखार आया, तब जेलर उनके शरीर में स्टाम्प लगा के उनको बाहर निकाल दिए जेल से। फिर भी वो घर नहीं गए, मैं नवद्वीप में ही जाऊंगा। फिर कोई ट्रेन पकड़ के आके सियालदह स्टेशन में पहुंचे। फिर वहाँ से भी पूछताछ करके कैसे भी हो नवद्वीप में पहुंचे, और वहाँ पे आगे मठ में पहुंचे। तब रात हो गया था, गेट बंद है। उस समय में बहुत कड़ा नियम है। ये 1974 का घटना है। तब हमारा पूज्यपाद भक्तिवेदांत पुरी महाराज जी जो अभी है, वो जाके देखे कि बच्चे बाहर खड़े हैं। तब वो पूछे, फिर अंदर लाए, गुरु जी से मिलन हुआ। गुरु जी प्रीति करके उनको साथ में रखे। धीरे धीरे सेवा का भार दिए। पहले बहुत सीनियर वैष्णव थे, परंतु उनको बाजार करना और अलग अलग सेवा में नियोजित किए। तो भक्तिवेदांत पुरी महाराज जी वो दिन महाराज जी के विरह सभा में बोलते। जब हम लोग सब छोटे छोटे थे, एक बार चलो गुरुदेव हम लोग बुला के बोलो तो तुम्हारा बाबा का नाम की, तुम्हारा पिता की नाम क्या है। हम लोग तो छोटे थे, तो अपना अपना पूर्वाश्रम का पिता का नाम बोले। परंतु जब तीर्थ महाराज जी को पूछे तब महाराज जी बोले मेरा पिता श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तब गुरुदेव बहुत खुश हुए। इसे उनकी सेवा का धीरे धीरे सेवा में निष्ठा है और सेवा करने लगे। तब उनको मथुरा में ले आए। मथुरा में बंगाल उड़ीसा का लोग रहना बहुत कठिन है। बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, पानी का कोई अच्छा पानी नहीं मिलता था, चावल खाने के लिए भी नहीं मिलता था। एक दिन भिक्षा करने से दूसरे दिन मर चलता था। इस परिस्थिति में भी वो गुरुदेव के साथ में रह के प्रचुर परिमाण में सेवा की। और फिर गुरुदेव उनको संस्कृत पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए भेजे। संस्कृत पढ़े, डिग्री हासिल करने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग बोले अब इतना पढ़ाई किए, कुछ एग्जामिनेशन दे के कुछ डिग्री हासिल कर ले। नहीं, कोई डिग्री जरूरत नहीं। इतने
छोटे उम्र में आके इतना शास्त्र को पढ़ के और उनकी विद्वता प्रकाश हुआ। पढ़ते थे नहीं, शास्त्र में उनकी गंभीर रूप में प्रवेश था और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि उनका था। एक बार जो श्रवण करते थे वो धारण करते थे। विशेष करके गुरु वैष्णव की सेवा में उनकी बहुत रुचि था। गुरु जी के अनुगत्य में रह के बहुत सारे सेवा की। जब रूप सनातन गोट बना तब सुबह से काम देखने के लिए चल जाते थे। शाम को आके गुरु जी को बोलते थे आज ऐसे ऐसे काम हुआ। इतना लेबर लगे सारे काम में। रुसाई में कथा बोलते थे, फिर जाके रुसाई कर देते। उनके जीवन में कोई अभिमान का चीज कभी कोई देखने के लिए नहीं मिला। अभिमान शून्य थे, सबके साथ प्रेम का भाव था। जब भी कोई बड़े बड़ी सभा में बोलना पड़ता था, गुरुदेव को ही खड़ा करते थे। यहाँ पे जगन्नाथपुरी में भी विश्वलानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य है उनके साथ भी आके शास्त्रार्थ के वेदांत के बारे में विशेष करके अभी महाराज जी बोलते थे, भागवत बोलते थे और कुछ भी कथा बोलते थे, कोई नोट प्रस्तुत नहीं करते थे। इससे कथा कभी भी श्री जगाया कथा बोलते थे। एक बार कोई मिदनापुर में कोई कार्यक्रम होता था, गुरुदेव के सेवक होके जाते थे, बहुत पुराना बात है। रोसाई करते थे, इधर हरि कथा चलता था। तब श्री भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी थे, उनके भी सेवक थे और गुरुदेव जी थे। गुरुदेव के सेवक के हिसाब में महाराज जी गए थे। तब वो दिन महाराज जी को जो भी कुछ 5 मिनट की 10 मिनट की कथा दिया जाता है, नहीं देने से गुरुदेव का इतने प्यार गुरुदेव के साथ था। जब कथा बोलने के लिए नहीं दिए तब गुरुदेव को प्रसाद देना भी बंद कर देते। तब श्री भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी प्रसाद लिए और पूछे, महाराज जी प्रसाद। तब उनके सेवक बोले आज शुभानंद प्रभु प्रसाद नहीं देंगे क्योंकि उनको कथा बोलने के लिए नहीं दी। हाँ इसे फिर जाके उनके सेवक को बोले नहीं नहीं जब बोलो, मैं बोला महाराज को प्रसाद देंगे। तब कथा बोलने के लिए इतना उनकी रुचि था, गुरुदेव के साथ इससे निबिड़ संपर्क था। विष्णुवत सेवा करते थे, कथा बोलने के लिए नहीं देने से भी प्रसाद नहीं देते थे। इसे उनकी जीवन में बहुत सारे लीला, विशेष करके गुरुदेव जब देवानंद मठ से आए, फिर यहाँ पे मिशन तैयार किए। महाराज का बहुत भूमिका रहा गुरु जी के साथ। गुरु जी के अप्रकट के बाद भी वो परिक्रमा आदि मिशन को वो चलाना और सबको लेके सबके साथ चलना, ये उनकी बहुत बड़ा गुण था।
वैसे वेदांत में उनकी इतना प्रवेश था। वो हमारा जो मोदी PhD किए, परंतु महाराज जी के शिक्षा को धारण करके ही की। महाराज जी उनको हेल्प की। महाराज जी के इतना मतलब जड़ विद्या में इतना ये नहीं था, परंतु शास्त्र में बहुत प्रवेश था। इससे बहुत सारे सेवा किए। आज वो नित्य धाम में चले गए। ये विशेष करके हमारा मिशन के लिए बहुत बड़ा क्षति है। जैसे हरदास ठाकुर जब चले गए तो महाप्रभु बोले ये रत्न में दिन से चले गए। ऐसे गुरुदेव की मिशन का एक व्याकुल थे, सब कुछ संभालते थे। उनकी चरित्र में, जीवन चित्र में देखा गया कभी आलस्य नहीं था। हर समय में कुछ करते थे। हर समय में उनकी लेखनी चलता था। परिक्रमा समय में सबको उठाना, उठो उठो उठो, सबको उठाएंगे, चलो, सबको प्रीति देके, उत्साह देके सबको चलाते थे, सिखाते थे। और विशेष करके गुरु जी के मिशन को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार, विशेष करके बंगाल में जो प्रचार, वो तो इसमें तो उनका बहुत भूमिका रहा। घर घर में जाके भगवान की कथा बोलना, गुरु वैष्णव को पर रुचि बढ़ाना, भगवत उन्मुखी कराना साधारण लोग को, ये उनके बहुत बड़ा ये रहा। हम लोग वो दिन सुनते थे कैसे वो प्रचार किए, और इतना सौभाग्य नहीं हुआ उनके साथ एक दो बार गए थे, परंतु सबको लेके कैसे भी वो ब्रह्मचारी, कैसे भी हो बदमाश हो, कैसे भी हो, कैसे भी कुछ करते हैं, परंतु सबको लेके बोलते थे, सबको लेके सेवा करना है। गुण और दोष को नहीं देखते, सबको लेके गुरु भगवान की सेवा में वो नियोजित करते थे और सबको उत्साह प्रदान करते। जैसे महाराज जी के बहुत सारे गुण हैं। गुरु जी के अनुगत्य में रह के और गुरु जी के प्रकट के बाद भी जो प्रकार सेवा मिशन के प्रति था, वो हम लोग भाषा में तो बोलते हैं। इससे महाराज जी के बहुत सारे बड़ी है। हम एक निवेदन करते हैं उनकी शरण में, जैसे उनकी गुरु निष्ठा था, भगवान में प्रेम था, हरिकथा में रुचि था, सबके साथ सुसंपर्क था। जैसे कुछ गुण हम यदि तो कृपा करें नित्य धाम से, हम उनके चरण को वंदना करते हैं, तो कुछ कृपा करें जैसे हम लोग उनकी कुछ गुण को धारण करके हरि गुरु वैष्णव की सेवा में हमारा जीवन को नियोजित कर। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो नमः।
ज्ञानतिमिरन्धस्नानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियतमे श्रीकृष्णभक्तिवेदान्तनारायण श्रीकृष्णलीलाकथने सुदत्तं मुदाहरणं वरं पुरुषं महतं नारायणं नमो विराजनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्रानन्दरमात्मते हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु भक्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनी श्री कृष्ण भक्ति पददेव कृपा सिंधु वचन पतितानं सर्वत्र परमाराध्य गुरुतात्म वितराग विश्वपादश्रेष्ठ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल अनंत साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करछि एवं तांकर अहित कृपा प्रार्थना करछि एवं जहाँकर विरह तिथि अवसरे गुण कीर्तन कर पितला विष्णुवाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज चरण अनंत कोटि दंडवत राजाकांतर प्रार्थना करछि एवं भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज भक्त गुरु महाराज निश्चित प्रार्थना करछि उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तवृंद मतवासी समस्त गान पढ़ी रहे विवेकान सुनी अच्छी साधु के पूज्यपाद महाराजंकर अपराकृत गुणचरित वर्णना करवा गद जीव पक्षे संभव नहीं। महाराजंकर प्रथम दर्शन 2009 मसीहा कार्तिक मास बजवल परिक्रमा समय जाइए प्रथम परिक्रमा करने मथुरा मध्य पूज्यपाद महाराजंकर प्रथम दर्शन होती मथुरा मंदिर परिक्रमा समय शेष दिन गोटे दिन पूर्व तापर दिन आमर दुर्वासा आश्रम परिक्रमा पूर्व गोटे कृष्ण भक्त उत्सव हुए श्री महाराजंकर प्रथम हरिकथा श्रवण करने सुजोग मिलता। विशेषत मठर समस्त ब्रजमंड परिक्रमा नवद्वीप परिक्रमा तो समस्त भार गुरुदेव पूज्यपाद महाराज को अर्पण करते 12 वर्ष बयस मठ आसवन आरंभ करते किसी दिन पर मठ आस किसी दिन पर गुरुदेव मठर भंडार दायित्व सेवा अर्पण सेवार योग्यता को देखी गुरुदेव आमर मठर समस्त दायित्व भार ग्रहण करते पूज्यपाद महाराज सेवा सब समय सेवार ग्रंथ अध्ययन महाराज सब समय वास्तव में जहाँ जीवन लक्ष्य सेवा माध्यम आम प्राप्त हो पार
ଯେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଆମକୁ। ସେତେବେଳେ ମଥୁରା ମଠରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ସେବକମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ, ହାତରେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଯେତେ ଥର ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ ସେତେଥର ସେତେଟା 2 ଶ୍ଲୋକ କରି ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। অত শ্রীকৃষ্ণ নাম গাহে ইন্দ্রিয় সেবকারী দেহাজ স্বয়ং এক সুরস্তদা। ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ପରମ ଗୁରୁବାଦ ତାଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଗୁରୁବାଦ ମହାରାଜ କିଛି ସମୟ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଗୁରୁବାଦ ଭକ୍ତି ନାରାୟଣ ସଙ୍ଗୀତ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କି ସେଇ ପରମ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ମାତା ପିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣୀ ଭକ୍ତି ସକାଳେ ଜାନୁ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ମାଗିଲେ ଭଜନ ହୁଆ। ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭାରତ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମନୋଭିଷ୍ଟ ଜାଣି ଯାହା ଗୁରୁଦେବ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏତେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ ଅପରାଧ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିକ୍ରମା ସୁଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେହି ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଦେବ ଅପରାଧ ପରେ ପରିକ୍ରମା ବହୁତ ସୁଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଯାହା ଆମର ଏଇ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ମହାରାଜ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଆମର ହେଲା, ଏଇ କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ, କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ମହାରାଜ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ବ୍ୟାସ ପୂଜାରେ ନିଜେ ବି ଯାଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାରାଜ କରିଦେଉଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ସମୟରେ ବି ସେବା କରାଯାଏ, ମହାରାଜ ନିଜେ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା, ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଗୁଣ ଚରିତ ବଦ୍ଧଜୀବ ପୀଠରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମହାରାଜଙ୍କର ବୁଝିବା ଶୀଘ୍ର ମହାରାଜ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ମହାରାଜ ସମ୍ଭବ କରି ଏକା ସ୍ଥାନ ରହୁଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟତୀତ ମୋର ବାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି वैष्णव दर्शन गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सुदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाविद्यं गुरुपाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री
शीघ्र स्वयं गुरु महाराज जी श्री चरण गमन में आनंद गुरु साष्टांग दंडवत पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अतुला विष्णु विष्णु बादस्तु तद सहस्री स्वयं भक्ति वेदांत तीर्थ स्वयं महाराज श्री चरण गमन में आनंद गुरु साष्टांग दंडवत प्रणाम पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। पूज्य बाद भक्ति वेदांत श्री गोवर्धन महाराज पूज्य भक्ति वेदांत श्री निष्किंजन महाराज सबके चरण में अत्यंत प्रणाम स्वीकार। तो आज चलो भक्ति वेदांत चलो तीर्थ गोस्वामी महाराज के श्री ब्रज विजय महोत्सव के बारे में पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए चलो गुरु जी ने आज्ञा दी है। यद्यपि महाराज को दर्शन हुआ है और फिर भी महाराज की वास्तव जो महत्व है उसके बारे में कुछ इतना पता नहीं। याद आ रहा है जो पहले बार ब्रजमंडल परिक्रमा में गए थे तो जब चलो महाराज के दर्शन किए तो महाराज पूरा साधारण जैसे रहते थे, ऐसे कुछ पता नहीं चलता कि ये कुछ है कुछ। तो पहले जब गए थे ब्रज में तो गोपीनाथ भवन तो बड़ा स्टेज सजा हो रहा था, तो हमें पता नहीं कुछ क्या होगा कैसा होगा कि पहले कुछ परिक्रमा के बारे में भी पता नहीं था। तो और महाराज जी क्या जो सारी परिचालना करते थे, याद आ रहा है एक बार परिवेशन कर रहे थे तो कोई ब्रह्मचारी परिवेशन करने के लिए थे ही नहीं और महाराज पूरा डंडा लेके पकड़ के सब ब्रह्मचारी पिटाई करते हैं तो परिवेशन करो। तो उससे भी इसलिए महाराज के दर्शन हुआ था। और एक बार याद आ रहा है कि पुरी में आए थे इसलिए महाराज जी बुद्ध पूजा के समय में सब जितने जन और महाराज आते तो उनके महाराज रूम में ही प्रसाद पाते थे सब। तो उस समय बस पता था कि महाराज की तबीयत थोड़ा खराब है, तो इसलिए मैं जाके महाराज पूछे महाराज कमरे में प्रसाद ले आऊँ क्या? महाराज डांट रहे बोले साला बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं खाने के लिए नहीं। तो खुद महाराज तबीयत खराब होने पर भी क्या सबके साथ में बैठ के खाते और जो भी हुआ जिससे डॉक्टर जो को मना किया ये नहीं बोले और फिर भी महाराज इतने शरीर की प्रति देखिए और साधु वैष्णव मुख से श्रवण किया कि महाराज तो क्या गुरुनिष्ठ तथा गुरु की सेवा कैसे किया जाता था। जो महाराज मनोविष्णु गुरुदेव के जानते हुए सेवा की। तो जब श्री गुरुदेव ने मथुरा मठ में आए तथा देवानंद गौड़ मठ से अलग होके फिर क्या किए विशेष रूप में नवद्वीप परिक्रमा इत्यादि सारी प्रचार प्रसार कार्य किए। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एक बात बताते थे, लेकिन नारायण गोस्वामी महाराज इतने सारी सफलता पूर्वक सब कार्य कर रहे इनमें उनका कुछ महिमा नहीं, वास्तव महिमा तो उनका सेवक लोगों का है। उनका सेवक लोगों को उनसे अलग कर तो हम देखेंगे नारायण गोस्वामी महाराज कैसे सुचारू रूप में प्रचार प्रसार करेंगे। तो वास्तव में तो गुरुदेव जैसे परशुमणि थे, वास्तविक लोगों से परशुमणि करके ही गए। तो महाराज बताते थे अपने जीवन के बारे में, बोले कि जो ग्रंथ है ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, एक बार बस पकड़ा, दूसरा बार कोई पकड़ने के लिए कभी अवसर ही मिला नहीं। मगर जहाँ भी पूछते थे महाराज सारे विचार को जानते थे। और जब पहले मठ में आए महाराज जो बड़े ग्रंथ उसको ही पकड़े और बड़ा जो तात्विक सिद्धांत वाला। और गुरुदेव उनको क्या बोलते थे, बोले कि जो पढ़ना जितना रोज आके उतना ही मुझे बोलना है। इसलिए महाराज जी बोलते हैं कि गुरुदेव जब सोते थे भी ये क्या करते थे, उनके पास में जाके सो जाते थे और बोलने लगते थे ये ऐसे ये आज पढ़ा है ये पढ़ा है। और एक बार भी मन में शंका है कि महाराज हर समय मुझे क्या करते हैं ना, जो बड़े ग्रंथ है उसको ही पढ़ने के लिए देते हैं। सबका मन में अभिलाष होता है कि चैतन्य चैतन्यमृत चैतन्य भागवत इत्यादि पाठ करना, और ये गुरुदेव तो मुझे बोलते नहीं इसको पाठ करने के लिए। इसलिए महाराज बताते हैं, मैं जाके एक बार गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव आज तो मुझे कभी चैतन्य भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत इत्यादि ग्रंथ पढ़ने के लिए देखते नहीं, इसका क्या कारण? तो गुरुदेव उनको बोले कि पहले अभी क्या करो ना, जब अभी क्या लोहा चुबाने के लिए प्रचेष्टा करो, ये चुबाते जब ये तुम अखंड हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, फिर जब पपीता को डाल दूंगा तो उस समय वो क्या अच्छे से हजम करने के लिए तुम्हारे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य आ जाएगा। तो इसलिए पहले रस विचार तत्व विचार जान लो, उसके बाद फिर जब ये
चैतन्य चैतन्य भागवत ग्रंथ है पढ़ोगे तो फिर उसके बाद फिर और इतना क्लिष्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे ऐसे इसलिए महाराज जी उनके बारे में कुछ विशेष पता नहीं, साधु वैष्णव के श्रवण करेंगे, इतना ही वाचन में पुष्पांजलि अर्पण करते उनके चरणों में प्रार्थना करते कि वो निष्कपट रूप में जैसे गुरुजन ने सेवा किए तथा हमारे प्रति कृपा करे, हम कभी ना कभी गुरुदेव जी का चरण में हमारा रतिमती हो तथा गुरु वैष्णव की सेवा करें। जय पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील तीर्थ गोसाई महाराज की जय। ओम ज्ञानातीन्द्रमस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्मा विष्णुपाद भक्ति वेदांत शुद्धर महाराज जी के चरण को प्रणाम करता हूँ और उनके हस्त की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरस्तोषी शिशु भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनके हस्त की कृपा की वांछा करता हूँ। नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्रील गुरुदेव नारायण महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हुआ उनकी वंश करता हूँ। समस्त गुरुवर्ग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ उनकी आशु की कृपा की वंश करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव सभी के चरणों में ऐसा का यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जैसा कि महाराज जी के बारे में तो अभी हम सुन रहे हैं वैष्णवों के मुख से, वही बात को मैं द्वारा बता कि महाराज जी बता रहे थे कि मैं जब 12 साल की उम्र में यानी 1974 में गुरुदेव के पास बड़े ही संघर्ष करते हुए वहाँ पे मठ में पहुँचे थे। तो जहाँ पे पहुँचे तो महाराज को उन्होंने देखा कि वो रामदेव में हरि नाम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने महाराज जी को दंडवत किया तो महाराज जी को वो कहीं मिले थे उससे पहले। तो उन्होंने कहा कि आप आ गए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अभी आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं आपके पास ही रहूँगा। तो उसके बाद कुछ ही दिनों में महाराज जी के उन्होंने 2 बड़े बड़े ग्रंथ यानी भागवत उनके 2 कैंट दो पहले 2 भाग थे। उन्होंने कुछ ही 2-4 या 5 दिन में उनको पूरा याद कर लिया 2 दिन में। तो फिर उन्होंने महाराज जी को बताया कि मैंने तो जो 2 ग्रंथ पढ़ लिए। तो महाराज जी बड़े हैरान हुए, कहते आपने 2 ग्रंथ पढ़ भी लिए? तो कहते आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, 2 ग्रंथ में क्या लिखा है मैं सब बताऊंगा। महाराज जी बड़े प्रभावित हुए, बड़े खुश हुए उनसे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को तीसरा ग्रंथ भी दे दो पढ़ने के लिए। तो महाराज जी ने उनको तीसरा ग्रंथ भी दिया। उसके बाद तत्व षट संदर्भ कहते शुरू में मैंने आते ही कंठस्थ कर लिया था, उनके सारे श्लोक याद कर लिए थे, उनको आते ही पढ़ लिया था। और 15 दिन में या 12-15 दिन में ही उनकी सेवा को देखते हुए, उनकी स्मरण शक्ति, उनके ग्रंथों के प्रति लगाव को देखते हुए महाराज जी ने उनको मठ का जो भंडारी का चार्ज है सारा उनको दे दिया। ये आप सारे मठ की जितना भी भंडार है, प्रसाद की व्यवस्था है, मार्केटिंग का सारा व्यवस्था सारे उनको चार्ज दे दिया। और महाराज ने उसको बड़ी निपुणता से उस कार्य को आगे भी चलाया। जैसे कि हम अभी परिक्रमा में ही देखते हैं, ये महाराज उसकी ही उनके प्रति वो थी कि देखो अभी तो इतनी बड़ी परिक्रमा होती थी नवद्वीप में, वृंदावन में, इतनी बड़ी परिक्रमा का जो मठ सारा भार महाराज जी के ऊपर था। और कितनी ही व्यवस्थित ढंग से सारी परिक्रमा महाराज जी के अनुगत में होती थी। और महाराज जी के जीवन में हम देखते हैं कि उनकी कथाओं के माध्यम से हम उनको देखते हैं कि उनकी कथाओं में कितना वो था कि मतलब कोई भी उनकी कथा को सुनता था
और उनकी जो शास्त्रों में जो तत्व सिद्धांत में जो उनकी पारदर्शिता और उनकी जो ज्ञान था, हर चीज को कितनी अच्छे से और सरल भाषा में वो समझाते थे। और मैं जब मठ में आया तो 97 में, मुझे याद है, मैं मठ में आया तो महाराज जी का उस टाइम ब्रह्मचारी थे, शोभानंद ब्रह्मचारी। मैं कुछ देर महाराज जी के संग किया तो महाराज जी की मैंने तब भागवत कभी एक साल में एक दो भागवत मठ में करते थे। तो उनकी भागवत में इतना भाव से महाराज भागवत करते थे कि जो गोपियों का कृष्ण के भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, उसको कितने ही सुंदर ढंग से वो उस चीज को वर्णन करते हैं। क्योंकि हम लोग इस्कॉन से आए थे तो ऐसी कथाएं हमने कभी सब सोच भी नहीं सकते थे भी ऐसी कथाएं होती है। तो महाराज भागवतम का उस टाइम बड़ा ही प्रचार था, सभी लोग भागवत की मैं ये उस टाइम ये सोचता था कि सिर्फ मठ में, गौड़िया मठ में सिर्फ महाराज ही भागवत करते हैं। ये तो बहुत बाद में हम देखा कि महाराज भी और भी वक्तव्य उसके बाद हैं, लेकिन उस टाइम जो 97 में थे, उस टाइम महाराज ही भागवत की प्रचार था और महाराज ही को ही सभी जगह निमंत्रण भागवत की। मथुरा में भी बहुत जगह भागवत होती थी। और और महाराज जी को मेरे साथ जो मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कभी अनुभव, मैं मथुरा वृंदावन में उनसे मिलता रहा, कभी तो उनको प्रणाम करता था लेकिन बहुत कम बातचीत होती थी। और महाराज जी बोलते ठीक हो, और कभी परिक्रमा में भी जाते थे तो कई बार सेवा में लगा देते थे, हाँ सेवा करो, कम से कम ब्रह्मचारियों को सेवा करनी चाहिए। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता था कि महाराज जी इतनी अच्छी तरह जानते हैं। उसका अनुभव मुझे तब हुआ जब पहले ही हम जो राधा झूलन महोत्सव है उसी में चले गए थे। तो जब ब्रजमंडल परिक्रमा में मैं सभी महाराजों को मेरी याद ये था, महाराज जी के रूम में जाता, उनको दंडवत प्रणाम करता था। तो उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ अभी, क्योंकि इधर भी सारा मठ बंद था और उधर भी कुछ सेवा में इतनी रुचि नहीं आ रही। तो महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी को बताया मैंने, महाराज जी अभी मठ का कैसे इधर होगा, पूरी मठ का कोई वहाँ पे इतनी भजन साधन भी नहीं अच्छे हो पा रहा है और मठ का निर्माण भी अभी करना है, तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज जी ने तुरंत कहा कि आप कुछ ना करो, आप हमारे साथ चलो, बंगाल प्रचार में चलो, अब की बार बंगाल प्रचार में चलो। तो फिर मैं तो सोचते रहा मैं बंगाल प्रचार में मैं कभी जा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वहाँ तो बहुत मैंने सुना था बड़ी उसमें बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा सुबह सुबह बहुत घूमना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। तो फिर भी मैंने अपने आप को तैयार किया। भी महाराज जी से भी मैंने प्रणाम करके महाराज श्रीधर महाराज जी से भी आज्ञा ली। मैं महाराज जी मेरे को महाराज जी कह रहे हैं प्रचार में चले जाओ, कहते आप जा पाओगे? तो मैं कहा देखते हैं फिर। तो मैंने और भक्तों से कुछ समय चलो अब की बार फिर बंगाल प्रचार में जाएंगे। तो फिर मैं मठ पुरी आया, पुरी के बाद फिर हम गुरुदेव के तिरुभाव के बाद हम बंगाल में चले गए। तो वहाँ पे मेरे को महाराज जी ने परमहंस महाराज जी के साथ, परमहंस महाराज जी के साथ बंगाल प्रचार में देखा। तो वहाँ पे बंगाल प्रचार में इतना अनुभव, कैसी वहाँ पे महाराज जी की महिमा है, तो इसका वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। जिस हम गांव में भी जाते तो श्रीधर महाराज भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी के कितने अनुयायी वहाँ पे हैं, इसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। कोई एक नाम बताना मतलब किसी को बताओ तो वो कह रहे उस गांव से आ रहा है, कोई किस गांव से आ रहा है, कोई किस मोहल्ले से आ रहा है, सिर्फ हम आए हैं इसलिए। तीर्थ महाराज जी के बारे में फिर पूछते थे महाराज जी कैसे प्रचार करने हैं, कैसे करने हैं। जिस गांव में भी जाते थे इतना स्वागत करते थे हमारा, और महाराज जी के ही सारे ज्यादातर दीक्षा लिए भक्त थे। और परवैतिका महाराज जी के भी कुछ भक्त थे। हम हालांकि परवैतिका महाराज जी के एरिया में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन
फिर भी वो शिवदेव महाराज जी के कितने अनुयायी थे और लोगों की इतना उत्साह से इतनी इतनी प्रेम से वो सेवा करते थे। और कि मैं तो कभी ये जीवन में सपने में सोच सकता था कि कभी ऐसा प्रचार भी होता है। तो जैसा कि हम कैसे सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु के जब समय में ऐसे प्रचार कैसी सेवा होती थी भक्तों की, उसका भी कुछ कुछ अनुभव वहाँ पे बंगाल प्रचार में हमने अनुभव किया। और लोगों की भी हमने देखा कि भगवान की कितनी मतलब मंदिरों को कितने अपने घरों में मंदिर कितने बड़े बड़े बनाए हैं। कभी हमने ये भी नहीं देखा था इधर अंदर उधर नॉर्थ में तो छोटे छोटे मंदिर घरों में बनाते हैं, लेकिन वहाँ बंगाल में देखा है सभी जगह तुलसी जी की कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं और घर में कितने कितने बड़े मंदिर बनाते हैं और अपने लिए बहुत छोटा घर बनाते हैं, मतलब सभी जगह। और कितना प्रेम से कीर्तन में भजन में और वैष्णवों की सेवा, और ऐसा अनुभव कभी जीवन में नहीं मिल सकता। और बीच बीच में महाराज फिर हमें जैसे 15 दिन हो जाते थे तो महाराज जी खुद बुला लेते थे, आज हमारा 3 दिन के लिए यहाँ फंक्शन है तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। जो भी प्रचार में महाराज जी सारे बंगाल के वो इंचार्ज गौड़िया मठ के सारे बंगाल के इंचार्ज और सभी को वो बुला लेते थे, कहते आओ हमारा 3 दिन के लिए कलकत्ता में प्रोग्राम है वहाँ पे आओ। तो उस प्रोग्राम में इतना आनंद आता हमें देखते थे महाराज जी कथा, लोगों का श्रद्धा, लोगों का प्रेम सेवा, उसको देख के ऐसा लगता था कि ये कोई भक्ति की जैसे एक जो कहते थे ना भक्ति की बाढ़ जैसे कहते आती है उस तरह से। और एक हमने देखा एक प्रोग्राम करने हम जा रहे थे, प्रोग्राम क्या जिस घर में प्रोग्राम था तो सुबह सुबह हमने परिक्रमा वहाँ पे करनी शायद मोहल्ले में, एक मोहल्ले में हमने परिक्रमा शुरू की, एकादशी का दिन था उस दिन। तो एक भक्त महाराज जी का वहां से जा रहा था कार में, काफी दूर निकल गए। तो महाराज जी को देख के ही सारे परिवार ऐसे दंडवत किया महाराज जी को और महाराज जी को अपने घर में वो लेके गया। जब महाराज जी कह रहे मैं तो गंगा जी में स्नान जा रहा था तो आपको मिला तो कहते मैं आपको अब घर लेके जाऊंगा। तो हम सभी भक्तों को वो लेके गया और इतना उसका आलीशान घर, मतलब बहुत जबरदस्त बना उसका वो था। और ऊपर हमें लेके गया सबसे टॉप फ्लोर पे और वहाँ पे इतनी उन्होंने सेवा की, सारा परिवार कभी क्या कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, काशी के लिए कोई क्या बना रहा है, उसी टाइम 2 घंटे उन्होंने मतलब हमारी कुछ ना कुछ चलता ही रहा, कभी फ्रूट कभी क्या कभी क्या कभी क्या। और उसके बाद महाराज जी ने इतना कथा की, कीर्तन किया और सारे घर का वातावरण देखने वाला था वहाँ पे कैसा हुआ। और मैं देख के हैरान था कि महाराज जी के प्रति लोगों का कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा, कितना भाव कि एक चलते हुए जैसे। और हमें तब तक नहीं छोड़ा, 9 बजे मतलब 9:30 तक हम वहाँ पे रहे थे। सुबह 6 बजे हमने परिक्रमा शुरू की थी। फिर वहाँ से हम परिक्रमा करते करते फिर जिस घर में प्रोग्राम था वहाँ पे आए। तो वहाँ पे भी कोई वकील का घर था, वो एडवोकेट थे वो, उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोग्राम वहाँ पे किए। 3 दिन हम दमदम में वो प्रोग्राम था, 3 दिन वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद फिर हम प्रचार में महाराज जी के साथ चले गए। फिर वहाँ पे एक काकद्वीप है महाराज जी का, वहाँ पे बहुत प्रचार है काकद्वीप में। वहाँ पे फिर लास्ट में एक शिवरात्रि का महोत्सव वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे भी माधव महाराज जी भी वहाँ पे आए। तो वहाँ पे भी कितना आनंद आया, वहाँ पे कितना मतलब महाराज जी ने कितनी कथा सुनाई लोगों का, फिर वही जो प्यार वो देखने को जो हमें मिला। और उसके बाद महाराज जी हमें अपने गांव में भी एक प्रोग्राम था महाराज जी के गांव में, और बड़े सौभाग्य से महाराज जी के जन्म स्थान को भी जाने का मौका मिला हमें। और वहाँ पे भी लोगों का जो परिक्रमा करते थे, सारा गांव के गांव पूरा उसमें प्रचार में आती थी। और फिर लास्ट में एक प्रोग्राम हुआ जो इसमें माधव महाराज जी के जो सेवक हैं सत्य कृष्ण, उन्होंने अपने पिताजी के उपलक्ष्य में कोई प्रोग्राम वहाँ पे रखवाया था। तो उसमें भी जो माधव महाराज जी के साथ उसी घर में फिर महाराज जी के घर में जाने का दोबारा मौका मिला हमें।
तो वहाँ पे फिर उनके पिताजी से पहले भी मिले थे, दोबारा भी मिले। महाराज जी के पिताजी, उनके परिवार के सदस्य उनके मिले। उनका एक बड़ा भाई था, वो भी जो सत्य के पिता, वो भी 2 साल या साल पहले वो उन्होंने शरीर को त्याग किया। अभी उनका सत्य का भाई रह रहे थे और सत्य दो ही हैं बस। और घर का भी निर्माण कार्य हो रहा था तो। और महाराज जी के घर के जितने भी आसपास जितने भी घरों में जाए, उनके जो पुराने दोस्त थे उनसे भी मिलने का मौका मिला, जो उनके क्लास फेलो थे यानी बचपन के। तो वो भी बताते थे कि महाराज का नाम पहले शशांक शायद नाम था कुछ ऐसा। तो उसके बाद सुशांत नाम। और बाद महाराज जी ने उनके पिताजी से बात की कि महाराज जी का हमें कभी प्रगट तिथि कभी पता नहीं लगती, कब महाराज कौन सी तिथि को प्रकट हुई, कौन से साल में प्रकट हुई, इसमें कंफ्यूज रहते थे। क्योंकि मथुरा में भी उनको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती थी कि कब महाराज जी प्रकट हुए, और कौन से ईयर में प्रकट हुई ये भी एग्जैक्ट नहीं पता था। तो महाराज जी कह रहे थे जैसे मैं 12 साल या 14 साल की उम्र में मठ में आया, तो 97 से 94 से देखो तो मतलब 60 या 62 का वर्ष है। लेकिन उनके पिताजी बता रहे थे कि मैं 24 साल अभी 84 साल का हूँ, और महाराज जी जब पैदा हुए तो मैं 22 साल का था। यानी उसके अनुसार देखे तो महाराज जी ने फिर 62 साल उम्र बताई। तो इस तरह से उनके परिवार के लोगों के साथ हम 3-4 दिन वहाँ पे, एक लाइब्रेरी है महाराज जी के घर के साथ में, जो कि इनके परिवार के सदस्यों ने ही बनवाई है। लाइब्रेरी बहुत किताबें हैं उसमें। तो वहाँ पे हम रुके थे महाराज जी के घर के साथ में, और सारे गांव में कितना बढ़िया प्रोग्राम किया। और उसके बाद फिर हम नवदीप परिक्रमा में आए, तो महाराज जी के साथ फिर भेंट हुई। और महाराज जी ने फिर मेरे को बड़े प्रेम से बुलाया, बीच बीच में फोन भी करते रहे। महाराज जी कहते जो नया लड़का है वो कैसे चल रहा है, वो चलेगा या नहीं, परमहंस महाराज से पूछते थे यहाँ के माहौल में चलेगा या नहीं। तो और साथ में वे मेरे को अपने रूम में भी महाराज जी के साथ बैठे, उनके साथ प्रसाद पाने का भी मैं तो कभी ऐसे वैष्णव प्रसाद भी नहीं पाया। तो महाराज जी के साथ बैठ के महाराज जी ने मेरे को खुद बोला, कहते यहाँ बैठ के प्रसाद पाओ। तो मैं महाराज जी के साथ बैठ के प्रसाद पाया। तो इतना संग मेरे कभी सोच भी नहीं सकता था महाराज मेरे को इतनी अच्छी तरह जानते। तो मैं सोचता था महाराज के इतने भक्त लोग आते हैं मथुरा में, वृंदावन में, मेरे को पता नहीं क्या जानते भी नहीं। लेकिन वहां पे जाके ये लग रहा है मेरे को बहुत अच्छी तरह महाराज जानते। क्योंकि सेवा भी करता था, कहते छोड़ो सेवा को, कहते ये कर लेंगे खुद हैं, ये लड़के सब दूसरे कर लेंगे, आप हमारे साथ रहो बस, ऐसे करेंगे। तो और बड़ा आनंद आया उसमें, और महाराज जी कृपा रही। और देखो उनके जाने आज वो प्रकट हो गए हैं। तो उनका शरीर वैसे तो उनका देखते तो महाराज जी इतना एक्टिव रहते थे, जहाँ पे भी जाते थे, किसी भी गांव में किसी में भी, और में कभी लगता ही नहीं था कि महाराज को कोई बीमारी है। तो एक मुझे तो स्मरण था भी महाराज जी को 2 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने खुद महाराज जी से पूछा, महाराज आप इतना इधर उधर घूमते हो बिना कोई